Good evening and welcome back to One TV News with me, Esma. Let's start with some national news. The Karnataka High Court has dismissed Chief Minister Siddaramaia's petition challenging Governor Thwahar Chand Gehlot's sanction for his prosecution in the alleged MUDA land scam. Justice M. Nagaprasanna stated that the governor has applied his mind appropriately and acted independently in the matter. Siddaramaia's argument that the government's decision was illegal due to lack of state cabinet approval was rejected, with the court indicating that the governor's sanction could be viewed as an independent decision. The chief minister expressed concerns about reputational harm and political destabilization, asserting he had only engaged in any illegal activities throughout his political careers. The case centers on land allegedly allotted to Siddaramaia's wife, with accusations of its value being inflated significantly. Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha, accused the BJP of inflicting grave injustice on the youth of India, particularly in Haryana, by limiting employment opportunities and driving many to seek work abroad through donkey immigration methods. During his recent US visit, he highlighted the struggles of Haryana immigrants facing challenges far from home. Gandhi lamented the emotional toll of separation on families, asserting that the BJP's failure to create jobs has led youth to undertake a journey of torture in search of livelihoods. He pledged that a Congress government would develop a system to ensure youth could achieve their dreams without leaving their homeland. As the October 5 Haryana elections approach, the Congress party is emphasizing issues like unemployment and support for farmers in its campaign. अरेंज कराया, काम किया, जो कि $10 $11 के हिसाब से हमने एज ए लेबर काम किया। इन्होंने हमारा केस जो हमें वकील को प्रेफर किया और उन्होंने केस सबमिट किया। उसके बाद हमें 6 से 8 महीने के लगभग वर्क परमिट मिलता है। लगभग 1 साल हमने वो काम किया, उसके बाद वर्क परमिट मिला। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है। कि क्या पता हमें एंट्री ना मिले। कोशिश करते हैं बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज़्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए, डिपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा डर वही है। सबसे ज़्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। हरियाणा, पंजाब। हरियाणा में से इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? पंजाब से भी 10 सालों में काम नहीं, पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। सरकार ने और इतनी महंगाई हो गई है और 35-40 लाख रुपए लगा कर कोई आता है, कितना रिस्क लेकर बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। और कुछ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाद में, फिर भी रिस्क लेते हैं, जान का भी रिस्क लेते हैं, काम धंधा बचा ही नहीं। 35 लाख से इंडिया में धंधा नहीं कर सकते, बचता ही सब कुछ भी पता ही नहीं है। रिस्क है, 35 लाख लगाने के बाद में कुछ होगा नहीं, तो देश से बाहर ना आना पड़े। आपका कोई स्किल हो, कोई हुनर हो आपका, तो इंडिया में उसकी रिस्पेक्ट होती है? यहाँ ज़्यादा होती है या वहाँ ज़्यादा होती है? तो यहाँ पे हर प्रोफेशन में इज्जत, हर प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है सर। और आप अब इंडिया जा सकते हो या अभी नहीं जा सकते? कब जा पाओगे? अभी सर कोई उम्मीद नहीं है। जब ग्रीन कार्ड होगा? हाँ जी सर। वो तो 10 साल लगेंगे, कितना साल लगेगा उसमें? अलग-अलग टाइम है सर। 10 साल 5 साल। तो 10 साल 5 साल आप फैमिली को नहीं देखोगे? नहीं सर। वो आ सकते हैं या उनको भी अलाउड नहीं? नहीं सर। माता पिता को कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, क्या देना चाहते हो? हम एक रिक्वेस्ट है सर, बताओ। जब भी आप जाओगे, हम सभी की वही है कि आप हमारे माँ बाप से मिलो, ठीक है? यहाँ पे हमारे भाई साहब है, हाँ, जो हमारा ख्याल रखते हैं। ये हाँ, नहीं सर, तेरी तो हाँ, पीछे जो बैठे हैं सर, जो हेल्प इन्होंने की है, आई थिंक नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। ये हेल्प सब 100 यहाँ पे हमारे लिए है, आप वहाँ पे हमारे लिए तो रिलैक्स फील होगा सर। ठीक है। वहाँ पे आने हमें टाइम दिया सर। तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा जी, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है यार। रोजगार तो है नहीं जी, रोजगार तो नहीं है ना, या कुछ काम ही नहीं है। मजबूरी में क्या करते सर। रात तो नींद नहीं आती थी जी, दोनों मियाँ मतलब रोते थे, बच्चे थे मगे सुनेंगे रोएंगे जी, क्या फायदा जी। वहाँ में तो पता भी नहीं था जी, बेटे ने बताया लड़का है जी वहाँ, उसको मिल लिया, वो उन्हें बहुत हेल्प कर जी, बहुत हेल्प की। तो आपको कैसा लगा? उसको तो बस सब याद करते हैं जी, सब रिश्तेदार याद करते हैं। उसके जाने के बाद मैं इतनी बीमार हो गई, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए। उधर और रोता था, इधर में रोती थी हॉस्पिटल में। मम्मी आपका क्या हाल हो गया बेटा, क्या करे, कोई लाने वाला भी एक पापा है, किस किस को संभालेगा। घबराया होगा बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे परिवार से जाके मिलो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आके मिलता हूँ। सर आप तो भगवान आ गया है। उन्होंने कहा
The second phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections is set to be pivotal, featuring 239 candidates across 26 constituencies. Notable contenders include former Chief Minister Omar Abdullah, BJP State President Ravinder Raina, and Apni Party Chief Altaf Bukhari. Voter eligibility stands at over 2.5 million, with 61.38% turnout reported in the first place. Key races include Tariq Hamid Karra of the Congress facing tough competition in central sheltering, and Omar Abdullah contesting in Budgam against multiple candidates, including from the PDP. Ravinder Raina seeks re-election in Rajouri amid challenges from former party members. Altaf Bukhari, the wealthiest candidate, is competing in Chennapora, Srinagar. The Indian Institute of Science or IISc in Bengaluru is facing backlash for hosting the India-Israel Business Summit, leading to protests organized by Bengaluru Palestine Solidarity. Activists and academics have criticized the event, claiming it supports Israel's action in Palestine, especially amidst reports of significant civilian casualties. Over 1,600 individuals from various universities have signed a letter to IISc's director urging the cancellation of the summit, which they argue would equate to endorsing violence against Palestinians. The summit held on Monday was intended to foster collaboration between business leaders from India and Israel. Protesters also condemned the Bengaluru police for allegedly threatening to disrupt the event and for attempting to remove Palestinian symbols. ನೀವು ಅದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ದೇಶನೂ ಸಹ ದೇಶ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಸರ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೀವಿ ಇದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. And now it's time for the international news. Actor Chaya Kadam expressed mixed feelings about the selection of Kiran Rao's Lapata Ladies as India's first Oscar entry for 2025, while her other film All We Imagine as Light was not chosen. In an interview, she shared her excitement about Lapata Ladies' recognition but also felt bad for All We Imagine as Light, which has been shortlisted by France for the Oscars. Kadam emphasized the decision was beyond her control and hoped both films could have represented India. Kiran Rao, delighted by the Oscar selection, praised her team's dedication and expressed gratitude to the selection committee. Lapata Ladies, a satire on patriarchy, was chosen from 29 films, including acclaimed titles like Animal and Attam. The decision sparked debates online, with many advocating for All We Imagine as Light, which had won the Grand Prix at Cannes 2024. सबका हौसला बढ़ जाता है, इस देश की सारी औरतों का भी हौसला बढ़ना चाहिए. लोगों ने एक्चुअली ये सारे फ्रेश फेसेस और कास्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों सराहा कि आपने नए टैलेंट को जगह दी है. बहुत ही खुश हूँ. एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि होगा,
क्योंकि इस साल इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, तो आशा तो थी, उम्मीद थी दिल में, और जब पता चला तो बहुत ही खुश हूँ। ये संदेशा लेके आपने फिल्म बनाई थी कि औरतों को उनकी खोई हुई पहचान वापस दिला सके। जी। आज क्या लग रहा है, ये आवाज इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, बहुत से फोरम पे ये फिल्म दिखाई जाएगी? जी, जब इंडिया इस फिल्म को एंट्री के तौर से चुनती है तो आपके लिए एक मौका बन जाता है अब फिल्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना। तो कोशिश तो रहेगी हमारी कि हम जितनी दूर जितने लोगों को दिखा पाएं, एकेडमी के लोग भी, पर इसके थ्रू आप बहुत बड़ी ऑडियंस को भी एक तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसी फिल्म है। तो कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम दूर दूर तक फिल्म दिखाएं और लोगों को बताएं कि ये फिल्म जरूर देखें। और अपने फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, वो कैसे देखे, कब देखे और क्यों देखे? तो फैंस को मैं यही कहूंगी कि पहले तो बहुत बहुत हमारा शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ ऑडियंस को, कितना प्यार दिया है इस फिल्म को लोगों ने। और अभी भी फिल्म ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पर है, तो ज़रूर देखें, आपको मौका मिले तो देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक के लिए कुछ है इस फिल्म में, ना सिर्फ औरतों के लिए और लड़कियों के लिए, लेकिन हर उम्र के लोग के लिए, किसी के लिए भी इस फिल्म में कुछ ना कुछ है। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ये खबर आने के बाद आमिर खान साहब से बात हुई आपकी? जी हुई, तुरंत हुई। बहुत खुश थे उन्होंने हमें कंग्रेचुलेट किया, अभिनंदन, हम सब, हमारे पूरी टीम की बात हुई और बहुत खुश थे सुनकर ये न्यूज़। एक 1 बाय 1 अलग अलग लोगों से हुआ है। अब रात को हम एक साथ बैठेंगे, क्योंकि हर एक के साथ नहीं हो पाया अभी तक, पर हाँ, उनका मैसेज सबके लिए उन्होंने मैसेज भी भेजा कि वो बहुत ही खुश हैं। और कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे आप खास? मुझे बहुत सवाल सूझ नहीं रहे ज्यादा। एक्चुअली इस फिल्म को हमने ये फिल्म बनाई है कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ विषय को लेकर, औरतों की जो समस्याएं हैं, उनके जो की उम्मीदें हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनके बारे में फिल्म है। तो इस ऑस्कर के लिए जब इंडिया नॉमिनेट करती है तो हमें लगता है कि एक तरह से हम सब का हौसला बढ़ जाता है, इस देश की सारी औरतों का भी हौसला बढ़ना चाहिए। हमारी कहानियां दूर दराज देखी जाएंगी और हमारे जो कोशिशें हैं कि औरतों की सारी समस्याओं, अलग अलग समस्याओं का हल हम ढूंढ पाएंगे, वो उस दिशा में हम जा रहे हैं, ऐसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस फिल्म को बनाते वक्त कोई आपको याद है, कोई ऐसी बात जो बहुत मुश्किल पेश आई हो, या कोई ऐसा हादसा जिसको आप इस वक्त याद करना चाहें? क्योंकि जब फल मिलता है कोई अच्छा बड़ा कुछ, तो उस वक्त वो याद आता है, मुश्किल कोई दौर जी। था इस फिल्म को लेकर। जब हम मार्केटिंग में एक्चुअली निकल पड़े थे तो मुश्किल ये पड़ती है कि आप जब बहुत बड़े स्टार्स को लेकर नहीं बनाते हैं फिल्म, तो ऑडियंस तक कैसे पहुंचे, ये एक तरह से एक चुनौती हो जाती है। और हमारी मार्केटिंग टीम जियो और आमिर खान प्रोडक्शंस दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया। हमारी पीआर टीम ने बहुत दम लगाकर मार्केटिंग की, और इसमें हमें एक्चुअली लगा कि ये अगर हम पार कर पाएंगे, ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, तब लोगों को पता, वर्ड ऑफ माउथ फिर बढ़ेगी। तो वो मुझे सबसे मुश्किल लगी, और लोगों ने एक्चुअली ये सारे फ्रेश फेसेस और कास्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों सराहा कि आपने नए टैलेंट को जगह दी है। जबकि बहुत लोगों ने कहा अब आपके जाने माने फेसेस है नहीं, तो आप कैसे फिल्म को थिएटर तक ले जाने की सोच रहे हैं। तो वो एक चुनौती हम क्रॉस कर पाए, लोगों तक जा पाए। इसका एक्चुअली आमिर खान और जियो स्टूडियोज को श्रेय जाता है। कौन से कलाकार को आप आज बोलना चाहेंगे, कुछ और आप मन से? मेरा Alia Bhatt is making waves in her career, recently debuting at Paris Fashion Week 2024 alongside Aishwarya Rai Bachchan. As L'Oreal brand ambassadors, Alia wore a striking custom Gaurav Gupta couture outfit featuring a metallic breastplate, while Aishwarya donned a chic off-shoulder red gown. Despite the fashion success, Alia faced mixed reactions online, with
Some users criticizing her runway presence and comparing her unfavorably to taller models like Priyanka Chopra and Aishwarya Rai. However, many fans defended her, highlighting her achievements and expressing disappointment at the negativity directed towards her as she represented India on a global stage. And now it's time for some international news. The Israel Defense Force or IDF has launched heavy airstrikes on Lebanon, killing at least 492 people, including 35 children, as tensions escalate with Hezbollah. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned Lebanese citizens to evacuate areas where Hezbollah stores weapons, claiming the group uses civilians as human shields. The IDF reported striking around 1,300 targets, including long-range missiles, amid a significant uptick in cross-border violence since the Gaza war began. Health workers in southern Lebanon are treating numerous casualties while families flee the affected areas. President Biden has stated that the US is working to de-escalate the situation and is sending additional troops to the region in response to rising tensions. Harini Amarasuriya was sworn as in Sri Lanka's new Prime Minister on September 24, 2024, making her the first woman to hold the position since Srimavo Bandaranaike in 2000. Appointed by President Anura Kumara Disanaik, she leads the National People's Power or NPP and has taken on multiple portfolios including justice, education and health. Amarasuriya replaces Dinesh Gunawardena, who resigned after the presidential elections. Alongside her, NPP members Vijita Herath and Lakshman Nipunarachi were appointed as cabinet ministers. A snap parliamentary election is expected in late November following the imminent dissolution of parliament. And finally, it's time for sports news. The rivalry between Indian wrestler Vinesh Fogart and Yogeshwar Dutt has intensified as Fogart transitions from sports to politics, joining the Indian National Congress after her disqualification from the 2024 Paris Olympics. Yogeshwar criticized her for not apologizing to the nation for her disqualification, which he believes cost India a potential medal. He condemned her claims of a conspiracy involving the Indian Prime Minister and asserted that her actions have painted a misleading picture to the country. Yogeshwar emphasized the need for accountability, suggesting that if he were in her position, he would have publicly acknowledged his mistakes. हम चुनाव लड़ना चाहते थे और ये पार्टी का फैसला है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और जो आपने अभी ट्वीट की बात की, तो मेरा बचपन से ये हो रहा है, कभी भी मेरे को लगता है कि कुछ मेरे कदम पीछे गए हैं, ज़िंदगी में एक ठहराव आया है, तो मैं भगवान का नाम या कोई ना कोई कुछ कहानी या कोई कविता या कुछ ऐसी पढ़ता भी हूँ, उस पर अमल भी करता हूँ अपने आप को ताकत देने के लिए। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश सेवा करनी है। राजनीति में ऐसे पीछे चुनाव भी लड़ा, मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो भी राजनीति में आता है और जो राजनीति में नहीं है, सभी की इच्छाएँ होती हैं, कोई इच्छा बताता, कोई नहीं बताता। तो हम चाहते थे और पार्टी का फैसला हम उसका स्वागत करते हैं। हमसे योग्य जो हमारे उधर से टिकट दी गई है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को, वो 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और अलग अलग जगह, सोनीपत से वो लड़े, वहाँ से जीते, करनाल से 2 बार जीते, पीछे रोहतक से उन्होंने दीपेंद्र जी को रहा था और अब गोहाना से उनको टिकट दी है, तो वो काबिल हैं। और मेरा मानना है कि हमें इस बार हरियाणा में कमल खिलाना तीसरी बार, और उसी के लिए हम लगे हुए हैं। टिकट किसी को भी मिले, हमें वो पार्टी का संगठन का फैसला उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम राजनीति में आए थे एक विचार के साथ, एक सोच के साथ आए थे कि हम किस तरीके से अपनी जो हमारी देश सेवा जो हमने कुश्ती में की है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे समाज सेवा में आगे देश का एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे खिलाड़ी भी या कोई भी किसी विदेश में जाता है तो उसको एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। इमिग्रेशन पर लंबी लाइनें नहीं लगती और कपड़े नहीं उतरवाए जाते एयरपोर्ट पे कि भाई हिंदुस्तान से हो आप, तो मतलब एक रिस्पेक्ट बड़ी नज़र से देखा जाता है। तो वही चीज़ें हैं, टिकट मिलना ना मिलना ये भाग्य चीज़ें हैं, ये हमारी सब किस्मत में नहीं है। मैं 4 ओलंपिक खेला हूँ, मेडल 1 में ही आया। PV Sindhu's new coach Anup Sirdhar aims to help the 2-time Olympic medalist regain consistency following her disappointing performance at the 2024 Paris Games, where she returned without a medal. Training together for 3 weeks at the Gachibowli Stadium in Hyderabad, Sridhar emphasizes the need to enhance Sindhu's game and prepare for upcoming tournaments in Europe. Sindhu's father confirmed her target for glory at the 2026 Asian Games. After several coaching changes in recent years, Sridhar is focused on building Sindhu's physical fitness and refining her skills, aiming for a strong comeback on the BWF World Tour.
That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.